अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। मरियम नवाज की बरियत के बाद अगली बरियत मियां साहब की यकीनी दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की सजाएं कलअदम करार देते हुए उन्हें आज बरी कर दिया है। मरियम नवाज शरीफ की नाअहली भी खत्म हो गई है। आज अदालत में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अपीलों पर समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि नैब का केस शायद ठीक हो, लेकिन नैब साबित करने में नाकाम रहा है। नवाज शरीफ का मौकफ था कि उनका इस प्रॉपर्टी से ताल्लुक नहीं। जब नवाज शरीफ कहते हैं कि उनका ताल्लुक नहीं, तो फिर नैब ने रिकॉर्ड से साबित करना था। गुज़िश्ता समाअत पर नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा था कि प्रॉपर्टीज खरीदने में मरियम का कोई किरदार नहीं। हसन और हुसैन नवाज का भी प्रॉपर्टीज की मलकियत से कोई ताल्लुक नहीं। अब आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज का ताल्लुक शुरू से ही मौजूद था। पहले खुद तो वाजे कर लीजिए, फिर अदालत को बताइए। अगर सुप्रीम कोर्ट में सीएमए फाइल ना होती तो आपका केस तो कुछ नहीं था। केस 2006 से शुरू होता है, आप 1993 पर ले जाते हैं। जस्टिस आमिर फारूक का कहना था कि वाजिद ज़िया को पता चल गया था कि प्रॉपर्टीज की मालियत $5 मिलियन थी, तो तफसील दी जा सकती थी। प्रॉपर्टीज की तफसीलात लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। प्रोसिक्यूटर नैब सरदार मुजफ्फर ने कहा कि प्रॉपर्टीज की मालियत का तयन मुतल्लका नहीं था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं कि मालियत का तयन गैर मुतल्लका था। इस दौरान नैब प्रोसिक्यूटर ने नीलसन और नेस्कॉल कंपनीज की रजिस्ट्रेशन की दस्तावेजात दिखा दी, कि जिस पर जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या ये तस्दीक शुदा दस्तावेजात हैं। फाजिल जज का कहना था कि ये तो तस्लीम शुदा हकीकत है कि प्रॉपर्टीज कंपनीज की मलकियत हैं। मियां शरीफ ने अगर अपने पोते के लिए प्रॉपर्टीज बनाई तो इसमें नवाज शरीफ का ताल्लुक कहां है। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि दादा ने सारा कुछ पोता पोती के लिए बनाया, तो फिर भी नवाज शरीफ कहीं मौजूद नहीं। ये तो कहीं साबित नहीं हो रहा कि बाप ने बेटे नवाज शरीफ को प्रॉपर्टीज दी। जस्टिस आमिर फारूक ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुतअद्दिद बार इस्तफसार किया कि शवाहिद से बता दें कि नवाज शरीफ का ताल्लुक कैसे साबित होता है। बातों से तो नहीं होगा, बराहे करम कोई शवाहिद सामने रखिए। बार बार यही कह रहे हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि प्रॉपर्टीज की असल मलकियत तो कंपनीज की है। ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब कंपनीज का नवाज शरीफ या मरियम नवाज से ताल्लुक दिखा दें तो आप कहते हैं कि दोनों कंपनीज की बेनिफिशियल ओनर मरियम नवाज हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि तो फिर नवाज शरीफ कहां हैं? कहीं नहीं। जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर ने जवाब दिया कि नहीं। जस्टिस आमिर फारूक ने इसके बाद फिर पूछा कि नहीं, मतलब केस खत्म। फिर नैब अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। शरीफ फैमिली के तस्लीम करने के बावजूद नवाज शरीफ का कोई ताल्लुक नहीं है। उनका कहना था कि कोई अगर रोस्ट्रम पर खड़े होकर कहे कि प्रॉपर्टीज हमारी हैं, फिर भी प्रोसिक्यूशन ने साबित करना है। नैब का केस शायद ठीक हो, लेकिन नैब साबित करने में नाकाम रहा है। 6 जुलाई 2018 को शरीफ खानदान के खिलाफ कौमी एहतसाब ब्यूरो की जानिब से दायर एवनफील्ड रेफरेंस में इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ को 10 साल, उनकी साहबजादी मरियम नवाज शरीफ को 7 साल, जबकि दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 1 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई थी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नवाज शरीफ पर 80 लाख पाउंड और मरियम नवाज पर 20 लाख पाउंड जुर्माना भी आयद किया था। अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ एवनफील्ड रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए लंदन में कायम एवन प्रॉपर्टी जब्त करने का हुक्म भी दिया था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को ये सजाएं आम इंतखाबात से फकत 19 दिन कबल सुनाई गई थी और तासुर ये गया था कि ये मुकदमात, ये सजाएं, हत्ता के अदालतें शायद मुंतखब हुकूमत को घर भेजने के लिए मैनेज की गई हैं। मगर मियां साहब ने भरे ऐवान में इन जायदादों की मलकियत तस्लीम की थी और वो जराए बताए भी थे, दावा भी किया था उन जरायों का कि जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए थे। जनाब स्पीकर, तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे। उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी $17 मिलियन में फरोख्त हुई। जनाब स्पीकर, दुबई और जद्दा की फैक्ट्रियों के हवाले से तमाम रिकॉर्ड और दस्तावेज मौजूद हैं। हजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। बातज़ां जब मौक़िफ़ बदला गया तो फिर इस बयान को सियासी बयान करार दिया गया।
नवाज शरीफ साहब के वकील की जानिब से अदालत में। नाज़रीन, फिर BBC की एक डॉक्यूमेंट्री कि जिसमें मरहूम रहमान मलिक ने सबसे पहले लंदन में बनाई गई इन प्रॉपर्टीज के बारे में इंकशाफ करते हुए इन जायदादों की मलकियत पर सवाल उठाया था, वो भी मुलाहिजा कीजिए। Travel check amounting to US dollars 700,000. 700,000 in one dollars in account. travel Yes. checks. So it was very intriguing for us. So that gives us the suspicion that it is money laundering. और फिर 1999 में बरतानी नशियाती इदारे BBC के प्रोग्राम हार्ट टॉक में हसन नवाज ने मेजबान के सवाल के जवाब में ये बताया कि मैं किराया देकर, रेंट देकर लंदन के इन फ्लैट्स में रह रहा हूं जो 6 माही बुनियादों पर पाकिस्तान से अदा किया जाता है। मेरा अपना कोई जरिया आमदन नहीं। It's on a rent. I'm living on a rent basis which comes from every quarter from Pakistan. It doesn't necessarily has to know about what the facts and who owns the flat and who pays for the rent and who pays for my living. 2014 में सुलेमान शहबाज ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में लंदन में प्रॉपर्टी से साफ इनकार कर दिया था। उनका तो तब ये कहना था कि अगर कोई जायदाद है तो उसका सबूत लाएं। बात ये है कि जिन अरबों रुपए की मे फेयर की प्रॉपर्टीज की ये बात कर रहे हैं, ये तो पहले पता नहीं है। बताएं कौन सी प्रॉपर्टीज है, लाएं, दिखाएं, उसका कोई प्रूफ लाएं। चलें, मैंने तो ये डिनाई किया नहीं कि हसन नवाज साहब जो है वहाँ यूके में रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, ना तो वो किसी ओहदे पे रहे। जबकि 2016 में जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दूसरे बेटे हुसैन नवाज ने तस्लीम किया कि उनका खानदान ऑफशोर कंपनी नीलसन और नेस्कॉल का मालिक है। उन्होंने सऊदी अरब में फैक्ट्री बेचकर लंदन में जायदादें खरीदने का एतराफ किया और ये फिर पहला ऑफिशियल एतराफ सामने आया। ये चैलेंज है ज़ाहिर है, इमरान खान साहब ने इसका जवाब देना है। लंदन में प्रॉपर्टी है आप? जी, लंदन में प्रॉपर्टी है जी। ऑफशोर कंपनीज हैं आपकी? जी बिल्कुल, ऑफशोर कंपनीज हैं जी। वहाँ पे जो है ना अपना 3 ऑफशोर कंपनीज हैं इस वक्त जो है ना मेरी अपनी मलकियत। पैनामा दस्तावेजात में मरियम नवाज शरीफ को ब्रिटिश वर्जन आइलैंड से ताल्लुक रखने वाली नीलसन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और नेस्कॉल लिमिटेड का मालिक जाहिर किया गया। ICIJ के जारी करदा एक दस्तावेज में नीलसन एंटरप्राइजेज का पता सरवर पैलेस जद्दा सऊदी अरब दर्ज है। जून 2012 की तारीख वाली इस डॉक्यूमेंट में मरियम नवाज को मुस्तफीद मालिक करार दिया गया। लंदन में फ्लैट्स की मलकियत की जांच पड़ताल और तहकीकात के लिए वाजिद ज़िया की सरबराही में JIT तश्कील दी गई। JIT ने अपनी तहकीकात से नतीजा अखज़ किया कि मरियम नवाज और हुसैन नवाज के दरमियान लिखी गई ट्रस्ट डीड जाली है। फराहम करदा दस्तावेजात खुद साख्ता हैं। इन जाली दस्तावेजात पर हुसैन नवाज, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर के भी दस्तखत हैं। ये जाली दस्तावेजात हकायक को तोड़ने मरोड़ने के लिए हैं। JIT ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि उस वक्त की दुख्तरे अव्वल मरियम नवाज शरीफ साहिबा नीलसन और नेस्कॉल समेत मजीद 10 कंपनियों की मालिक हैं, जबकि नीलसन और नेस्कॉल का कोई ट्रस्टी नहीं। मरियम नवाज ही असल मालिक और बेनिफिशरी हैं। जबकि मरियम नवाज ने एक टेलीविजन प्रोग्राम में दावा किया था कि लंदन में तो उनकी कोई जायदाद ही नहीं। सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ और मुझे समझ नहीं आई कि मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं तो मैं आप जो भी मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे सही कह रहे हैं। ये इंटरव्यू 2011 के अंदर नशर हुआ, जबकि बाद फ्यू इयर्स लेटर मालूम हुआ कि 2006 के अंदर मरियम साहिबा ट्रस्ट डीड साइन कर चुकी थी। 2006 में साइन की हुई ट्रस्ट डीड जो थी उससे मुकम्मल तौर पे इंकारी और प्रॉपर्टी से इंकारी। 2011 में उन्होंने कहा कि मैं तो क्या, मेरे किसी भी बहन भाई खानदान का कोई प्रॉपर्टी बाहर नहीं है। 1999 से 2016 तक शरीफ खानदान ने लंदन में जायदादों से मुतल्लिक बेशुमार बयान बदले। कभी मलकियत से कुल्ली तौर पर इंकार किया गया, डिनायल में रहे, चैलेंज किया गया। कभी बाद आके पैनामा जब बिल्कुल लीक होने वाला था और उसके बाद उसको तस्लीम कर लिया। आज मरियम नवाज साहिबा ने अदालत से बाहर आके अपने वालिद से फोन पर बातचीत करते हुए अपनी मीडिया टॉक का आगाज किया और उनका कहना था कि इमरान खान आज बेबस शख्स हैं कि जिसने हमारे खिलाफ केस बनाया वो तो नाकाम हो गए हैं। उनका कहना था कि उनकी ऑडियो लीक्स में इमरान खान और उसका कोच मुलव्विस हैं। मैं आज उससे ज़रूर ये पूछना चाहूँगी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें नाकाम भी किया, तुम्हें झूठा भी साबित किया, तुम्हें साजिशी भी साबित किया। अब तुम क्या करोगे? तुम्हें जवाब देना पड़ेगा कि तुमने ये बहतान क्यों बांधे, तुमने झूठ क्यों बोला। उसके दूसरे जो उनके कोचेज हैं वो अब अल्लाह ताला ने किया तो उनका काम भी ख़त्म है। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने ट्विटर पर जारी अपने बयान में कहा कि एवनफील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज की बरियत इस्लाम नेहाद एहतसाबी निज़ाम के मुंह पर तमाचा है।
मरियम नवाज की बरियत के बाद नवाज शरीफ की जल्द वतन वापसी ऐन मुमकिन नजर आ रही है। नाजरीन, और खबर है कि मियां साहब ने वकला को जल्द अदालत से रुजू करने की हदायत भी जारी कर दी हैं। उनकी वापसी की राह हमवार हो चुकी है और वो जल्द ही राहदारी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर करेंगे। एवनफील्ड का जो मुकदमा मरियम नवाज के ऊपर था, वहीं एवनफील्ड रेफरेंस नवाज शरीफ पर मौजूद है कि जिसमें नवाज शरीफ को कहा गया था कि वो पहले अदालत के सामने पेश हों, फिर इस केस का फैसला किया जाएगा। क्या बरियत का अगला मरहला मियां साहब का है? अहम सवाल है। ये हमारे निज़ाम का अलमिया है नाजरीन कि हम सरे पैलेस, एवनफील्ड जैसी अरबों खरबों की जायदादों का सुराग तो लगा लेते हैं मगर साबित नहीं कर पाते, क्योंकि आड़े सियासत आ जाती है, आड़े मुफादात आ जाते हैं और आड़े एक हदूद से निकलते हुए इदारों के किरदार आ जाते हैं और यही आज इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। मगर 93 से आज 2023 हमारे सर पे खड़ा है। तकरीबन 30 साल गुजर जाने के बाद आज भी मियां साहब उन्हीं फ्लैट्स में मौजूद हैं, लेकिन हम में से किसी को ये मालूम नहीं कि वो फ्लैट्स हैं किसके। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। स्टे विद अस।